जादुई शेर पैसा व्हीकल। एक गांव में देवा नाम का एक आदमी रहा करता था। वो काफी शरारती प्रवृत्ति का था। उसे लोगों को सताने में बहुत मजा आता था। देवा जिस गांव में रहता था उस गांव के दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा सा जंगल था जिसमें ढेर सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन कभी किसी ने कोई जानवर गांव में आते नहीं देखा था। एक बार की बात है, हम तो जंगल के पास रहते हैं, यहाँ कोई जानवर आता क्यों नहीं? कितना मजा आएगा ना अगर कोई जानवर गांव में आए। तू तो खुद ही एक जानवर है। तेरे होते हुए इस गांव में दूसरे जानवर की क्या जरूरत? माँ, अब इतनी इंसल्ट भी ना करो। बताओ, हम जंगल के इतने करीब रहते हैं फिर भी यहाँ कोई जानवर क्यों नहीं आता? क्योंकि बुद्धू, जानवर जंगल के बीच में रहते हैं और हम जंगल के बाहर हैं। क्या तू चाहता है कि गांव में शेर चीता आए? यस मॉम, यस, मैं यही तो चाहता हूँ। कितना मजा आएगा ना शेर जब गांव में आकर दहाड़ मारेगा। अगर शेर तुझे पा गया ना, अक्खा निकल जाएगा। बेटा, शेर चीता से दूर ही रह। ठीक है माँ, मैं थोड़ा गांव में घूमने जा रहा हूँ। फिर देवा वहां से चला जाता है। वहीं रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। अरे ओ देवा, कहाँ जा रहे हो? जंगल में शेर से मिलने चलोगे? का? शेर तुम्हारा मौसा लगता है जो वो तुमसे मिलने आएगा? क्यों? क्यों नहीं मिलेगा वो मुझसे? मिलेगा नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा। वैसे भी जंगल में शेर है भी क्या? हाँ, होगा क्यों नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। फिर देवा वहां से चला जाता है और जंगल में जाकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर बचाओ, बचाओ, शेर आया, शेर! अरे कोई शेर से बचाओ, वरना ये तो मुझे निगल ही जाएगा। अरे! वहीं देवा की चीख सुनकर गांव के लोग घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि देवा मजे से एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। क्यों भाई, कहाँ है शेर? कहाँ है शेर? बताओ भाई, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? डरो मत, हम आ गए हैं ना। अब तुम नीचे उतर सकते हो। धन्यवाद भैया, आप मुझे बचाने आ गए, वरना शेर तो मुझे खा ही जाता। लेकिन वो गया कहाँ? अरे आप जैसे महातेजस्वी लोगों को आते देख वो भाग गया। क्या? सच में? वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो भाई, आज तो तुम्हारी जान बच गई, वरना शेर खा ही जाता तुमको। हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर देवा उन लोगों के साथ घर लौट जाता है। वहीं अगले दिन फिर से देवा जंगल में जाकर जोर से चिल्लाने लगता है कि शेर आया, शेर आया, और लोग डरकर उसे बचाने के लिए आते हैं। और जब उन्हें शेर नहीं दिखता तो वो देवा को लेकर वापस चले जाते हैं। अब ये चीज रोजाना होने लगी थी। जिस कारण गांव के लोग समझ जाते हैं कि देवा उन लोगों से किसी प्रकार का मजाक कर रहा है और अब देवा के लाख चिल्लाने और बुलाने पर कोई वहां नहीं आता। अरे यार, लगता है गांव वालों को पता चल गया कि मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा कोई शेर सच में गांव में आ जाए तो कितना मजा आएगा। ऐसा सोचकर देवा एक शेर व्हीकल बनाता है और उसके अंदर बैठकर गांव में जाता है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे अरे भागो, शेर आया! इसका मतलब वो देवा सच कह रहा था। अरे भागो रे, शेर आया, भागो वरना सबको ये खा जाएगा। तभी गांव में लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है और लोग शेर बने देवा से डरकर यहाँ वहां भागने लगते हैं। अरे वाह, ये गांव वाले तो एकदम फट्टू निकले। फिर देवा गांव का दौरा लगाकर वहां से चला जाता है।
वहीं लोगों के बीच शेर की दहशत बन जाती है। फिर अगले दिन देवा शेर व्हीकल में आकर गांव में दहाड़ मारने लगता है, जिस कारण फिर से गांव वाले लोग डरकर यहाँ वहां भागने लगते हैं। तभी डरो मत गांव वालों, मैं एक जादुई शेर हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम इस शर्त को मानोगे तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा। इतना सुनकर सभी गांव वाले वहीं रुक जाते हैं। क्या शर्त है शेर महाराज? मेरी शर्त यह है कि अगर तुम सभी गांव वाले रोजाना मिलकर मुझे 1 किलो सोना दोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसा तब तक होगा जब तक तुम मुझे सोना दोगे। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। फिर शेर बना देवा गांव वालों को धमकाकर वहां से चला जाता है। वहीं गांव वाले डर के मारे देवा की हर शर्त मान लेते हैं और वो रोजाना शेर के गांव में आने से पहले गांव के बाहर 1 किलो सोना रख देते थे। वहीं रोजाना देवा शेर के भेष में आकर वो सोना लेकर चला जाता था। अरे वाह, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अगर ये आइडिया मुझे पहले ही आ गया होता तो अब तक मैं अरबपति हो चुका होता। खैर, अब भी देर नहीं हुई है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। देवा रोज शेर के भेष में गांव वालों से सोना लेने के लिए आया करता। वहीं गांव वाले रोजाना सोना दे देकर कंगाल हो चुके थे। फिर एक दिन जब देवा गांव में आता है, क्या बात है गांव वालों, आज सोना कहाँ है? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? माफ करना शेर महाराज, अब हमारे पास एक चुटकी भर भी सोना नहीं है। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। राधा ये सब कह ही रही होती है कि तभी देवा के पीछे एक और शेर आ रहा होता है, जिसे देखकर अरे भैया, लगता है ये शेर अपने साथ अपने दोस्त शेर को भी लाया है। आज तो हम इसका भोजन पक्का बन जाएंगे। भागो गांव वालों, भागो। तभी सारे गांव वाले 2 शेर को साथ देखकर वहां से भागने लगते हैं। कितना अच्छा लग रहा है इन लोगों के मन में दहशत देखकर। तभी जैसे ही देवा पीछे मुड़ता है, वो अपने पीछे सचमुच का शेर देखकर घबरा जाता है और वो शेर को देखकर भागने लगता है। वहीं असली शेर की खाल में इंसान की महक समझ जाता है और वो देवा के पीछे भागने लगता है। तभी भागते भागते देवा के अंदर से सारा पैसा सोना सब बाहर आ जाता है और वो शेर की खाल को उतार फेंकता है और पेड़ पर चढ़ कर बैठ जाता है। हे भगवान, इस बार बचा ले, अब कभी शेर से पंगा नहीं लूंगा। मैं तो शेर का नाम भी नहीं लूंगा अब। वहीं शेर पेड़ के नीचे बहुत देर तक देवा का इंतजार करता है और जब देवा नीचे नहीं आता तो वो शेर वहां से चला जाता है। जान बची तो लाखों पाए, लेकिन अब इन गांव वालों से मुझे कौन बचाएगा? वहीं गांव वाले शेर के पीछे की सच्चाई जानकर देवा को खूब पीटते हैं। मुझे माफ कर दो सभी, अब मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगा और ईमानदारी से रहूंगा। फिर सभी देवा को माफ कर देते हैं और इस तरह देवा को उसके कर्म का फल मिल जाता है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।